बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारी और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त भिंडी मसाला बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे जो कि बहुत टेस्टी बनती है और बनाना भी बेहद आसान है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कढ़ाई में हाफ कप ऑयल ऐड करेंगे और इसमें एक मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। प्याज को लाइट गोल्डन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। जब प्याज इस तरह से लाइट गोल्डन कलर की हो जाएगी तब हम इसमें ऐड करेंगे भिंडी। भिंडी मैंने 250 ग्राम ली हुई है। भिंडी को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और इसको 1.5 से 2 इंच के साइज में काट लिया था। साथ ही इसमें 7 से 8 हरी मिर्च ऐड करेंगे बारीक कटी हुई। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा जितना तीखा आप पसंद करते हो। अब हमने इसको फ्राई कर लेना है तो हाई फ्लेम पर हम इसको 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। भिंडी को फ्राई करने से इसका जो चिपचिपापन है वो कम हो जाता है, तो भिंडी को अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे जिससे कि भिंडी हमारी खिली खिली बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर मैंने भिंडी को 2 से 3 मिनट फ्राई कर लिया है। अब हम भिंडी को थोड़ा सा साइड पे करके इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे। धनिया और जीरे को मैंने ड्राई रोस्ट करके इसका पाउडर बना लिया था। हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। अब इन सभी मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। 2 से 3 मिनट हम मसालों के साथ भिंडी को फ्राई करेंगे। जब भिंडी हमारी अच्छी तरह से भुन जाएगी तब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े साइज के टमाटर। मैंने 2 बड़े साइज के टमाटर लिए और इनको बारीक स्लाइस में कट कर लिया था। अब हम टमाटरों को भिंडी के साथ मिक्स करेंगे और इसे ढककर हल्की आंच पर 15 मिनट तक पकाएंगे। हम भिंडी को टमाटर के पानी में ही गलाएंगे, इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। अगर आप इसमें पानी ऐड कर देंगे तो फिर भिंडी का सारा टेस्ट खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने भिंडी को 15 मिनट तक धीमी आंच पर पका लिया है। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही ज़बरदस्त भिंडी मसाला बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं, देखने से ही ये बहुत ज़बरदस्त लग रही है। खाने में ये लाजवाब थी, बहुत टेस्टी बनी थी। आप इसे रोटी से, पराठे से या फिर पूरी के साथ सर्व करिए, बहुत अच्छी लगती है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।